इस केस को लेकर दिल्ली पुलिस के तमाशे के बारे में जितना भी कहें कम है। 35 घंटे के अंदर अंदर एक स्कूटी पर एक की बजाय 2 लोग सवार हो जाते हैं। 4 दिन बाद कार का ड्राइवर बदल जाता है और 5 दिन बाद यह पता चलता है कि कार के अंदर 5 नहीं बल्कि 4 लोग थे। जरा सोचिए, जिस केस की तफ्तीश का आगाज ही ऐसा हो, उस केस का अदालत में अंजाम क्या होगा। खैर छोड़िए, आइए अब आपको बताता हूं कि इस कहानी के 7 किरदार जो इस केस में शामिल हैं, 31 दिसंबर की शाम 6 बजे से लेकर 1 जनवरी की सुबह 8 बजे तक उनकी पूरी कहानी है क्या। ये हैं इस कहानी के पहले 4 किरदार। पहला, 25 साल का अमित खन्ना, जो उत्तम नगर में SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड विभाग में काम करता है। दूसरा, 27 साल का कृष्ण, जो कनॉट प्लेस में स्पेनिश कल्चर सेंटर में काम करता है। तीसरा, 26 साल का मिथुन, जो पेशे से हेयर ड्रेसर है। और चौथा, 27 साल का मनोज मित्तल, जिसकी सुल्तानपुरी में राशन की दुकान है और साथ ही इलाके का बीजेपी नेता भी। चारों 31 दिसंबर की शाम मुरथल में न्यू ईयर का जश्न मनाने का फैसला करते हैं। इसी के बाद अमित, कृष्ण और मिथुन शाम करीब 6 बजे अपने अपने घर से सुल्तानपुरी में मनोज मित्तल की राशन की दुकान में पहुंचते हैं। दुकान बंद हो चुकी थी। इसके बाद चारों उसी दुकान में शराब पीते हैं। शराब का ये दौर रात करीब 10 बजे तक चलता है। रात करीब 1:15 से 10:30 बजे के दरमियान कहानी में 5वें किरदार की एंट्री होती है। इस किरदार का नाम है आशुतोष। नोएडा की एक टेक फर्म में काम करने वाले आशुतोष से अमित की दोस्ती थी। अमित शराब पीने के बाद आशुतोष से मुरथल जाने के लिए उसकी मारुति बलेनो कार मांगने उसके घर जाता है। ये कार दरअसल आशुतोष की भी नहीं थी। कार का असली मालिक लोकेश है। आशुतोष लोकेश का साला है, मगर लोकेश की ये कार पिछले कुछ दिनों से आशुतोष के पास थी। अमित कार लेकर मनोज मित्तल की राशन की उसी दुकान में पहुंचता है जहां सब शाम से ही शराब पी रहे थे। इसके बाद रात करीब 10:30 बजे से 11:45 बजे के दरमियान अब चारों सुल्तानपुरी से मुरथल के लिए निकल पड़ते हैं। सुल्तानपुरी से मुरथल तक कार अमित चला रहा था। मुरथल जाने के रास्ते में भी चारों शराब पीते हैं। मुरथल पहुंचने के बाद चारों एक ढाबा में खाना खाते हैं। 2022 की आखिरी रात को विदाई चारों ने मुरथल में ही दी थी। अब 2023 शुरू हो चुका था। चारों खाना खाने के बाद मुरथल से देर रात वापस सुल्तानपुरी के लिए निकल पड़ते हैं। वापसी में भी कार अमित ही चला रहा था। उधर दूसरी तरफ अंजलि भी 31 दिसंबर की रात अपनी दोस्त निधि के साथ न्यू ईयर की पार्टी मनाने अपनी स्कूटी से शाम 6:30 बजे ही घर से निकलती है। निधि को उसके घर से लेती है और फिर दोनों विवान होटल पहुंचते हैं। तब घड़ी में शाम के 7:30 बजे थे। 7:30 बजे से लेकर रात 1:30 बजे तक निधि और अंजलि होटल में ही रहते हैं। फिर दोनों रात 1:30 बजे स्कूटी से घर के लिए निकल पड़ते हैं। अब रात के करीब 1:45 से 2 का वक्त होगा। मुरथल से मारुति बलेनो कार में लौट रहे अमित, मिथुन, कृष्ण और मनोज मित्तल की गाड़ी ठीक उसी रूट पर थी जिस रूट से अंजलि और निधि स्कूटी पर घर लौट रहे थे। दोनों आमने सामने से आ रहे थे। एक जगह सड़क तंग थी। उसी तंग रास्ते पर अचानक मारुति बलेनो कार और जुपिटर स्कूटी की आमने सामने से टक्कर हो जाती है। टक्कर होते ही अंजलि और निधि स्कूटी से गिर पड़ते हैं। निधि कार की दाईं तरफ गिरती है जबकि अंजलि कार की बाईं तरफ। हादसा होते ही कार में सवार लोगों को पता चल चुका था। उन्हें यह भी एहसास हो गया था कि एक लड़की कार के नीचे फंस गई। अंजलि के एक पैर का निचला हिस्सा पहिए में जा फंसा था, मगर चारों पहले से ही नशे में थे। सड़क तंग थी। आगे जाने की बजाय उन्होंने उल्टे कार को रिवर्स में डाला और फिर उल्टी तरफ ही कार को भगाते ले गए। अब वो कार को सुल्तानपुरी लाडोपुर कट से होते हुए कंझावला मोड़ की तरफ ले जा रहे थे। उन्हें पता था कि उनसे एक हादसा हो चुका है, इसीलिए डर के मारे अब वो जानबूझकर ऐसी सड़क पर कार दौड़ा रहे थे जिस पर कोई पुलिस चौकी या नाका न हो। दिल्ली हरियाणा सीमा पर चेक पोस्ट है। उन्होंने उस रास्ते को भी जानबूझकर छोड़ दिया।
चारों तड़के करीब 3 बजे कंझावला मोड़ पहुंच चुके थे। इस दौरान वो लगातार सर्किल, छोटे छोटे कट, मोड़ और मेन रोड से हटकर अपनी कार चला रहे थे ताकि पुलिस वालों से बच सके। बाद में अंजलि की लाश कार से अलग होकर सड़क पर जा गिरती है। इसके करीब 10 मिनट बाद यानी 4:10 पर लाश की सूचना पुलिस को मिलती है। हादसे के बाद चारों घबराए हुए थे। एक तो चारों ने शराब पी रखी थी, ऊपर से अमित जो कार चला रहा था उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं थी। मित्तल, मिथुन और कृष्ण के पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थी। चारों को पता था कि देर सवेर पुलिस कार का पता लगा लेगी। उन्हें यह भी पता था कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कार चलाने और एक्सीडेंट करने पर ज्यादा सजा होगी। इसी मोड़ पर अब कहानी में छठे किरदार की एंट्री होती है। छठा किरदार अंकुश, अमित का भाई। चारों सुल्तानपुरी पहुंचने के बाद सबसे पहले अंकुश से मिलते हैं, उसे सारी बात बताते हैं। तब अंकुश अमित को एक आइडिया देता है और उस आइडिया के साथ ही कहानी में 7वें किरदार की एंट्री होती है। 7वां किरदार अमित और अंकुश का कजन दीपक। अंकुश ने ही अपने भाई अमित को सलाह दी कि वो दीपक से संपर्क करे और उसे इस बात पर राजी कर ले कि हादसे के वक्त कार दीपक चला रहा था। दरअसल दीपक इकलौता था जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। दीपक ग्रामीण सेवा की गाड़ी चलाने का काम करता है, यानी पेशे से ड्राइवर है। दीपक को लगा कि मामूली एक्सीडेंट है, इसीलिए वो अपने कजन की मदद करने को तैयार हो गया। इसके बाद चारों कार को सीधे सुल्तानपुरी ले जाते हैं। तड़के 4:40 पर अमित कार आशुतोष के घर के बाहर पार्क कर देता है। अमित आशुतोष को हादसे के बारे में सच बता देता है। शक है कि इसके बाद आशुतोष ने कार से खून के निशान मिटाने की कोशिश की। इसके बाद अमित, मनोज, मित्तल, कृष्ण और मिथुन ऑटो पकड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं।